हेलो दोस्तों। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरी माँ मुझे बहुत मोहब्बत करती थी। मेरे पापा दो ही भाई थे और एक ही घर में रहते थे। मेरे चाचा की एक बेटी और दो बेटे थे। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। चाचा के तीनों बच्चे मुझसे छोटे थे, इसीलिए मैं हर वक्त उन पर रौब जमाया रखता था। इकलौता था, इसीलिए मेरी माँ मेरी कोई भी बात नहीं टालती थी। चाचा के बच्चों से ज्यादा महंगे कपड़े और खिलौने मेरे पास मौजूद होते थे। इस बात पर मैं पूरे घर में इतराता इतराता फिरता था। मेरी माँ की मोहब्बत ने मुझे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा था। मैं अक्सर अपने कजीन को जरा सी बात पर थप्पड़ मार देता था। मैं इकलौता था, इसीलिए जिस चीज की मैं ख्वाहिश करता मेरी माँ मुझे लेकर दे देती। अगर अपने कजिन के साथ क्रिकेट खेलता तो अपने हार जाने पर उन पर चिल्लाने लगता, अपनी गलती का इल्जाम भी उन पर लगा देता। मेरी माँ मुझे डांटने की बजाय मेरा ही साथ देती थी। मुझ में इतनी ज्यादा अना और घमंड आ चुका था कि मुझे अपनी ही बात ठीक लगती थी। मेरे चाचा के दोनों बेटे बड़े थे और बेटी सबसे छोटी थी, लेकिन मैं उससे छोटे मोटे काम करा लेता। मैंने एक बार उससे कहा कि नंदिनी मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। मेरी कजिन का नाम नंदिनी था। वो उस वक्त 12 साल की थी और मैं 15 साल का, लेकिन फिर भी मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। लेकिन चाय देते समय उसका हाथ लड़खड़ा सा गया था और थोड़ी सी चाय मेरे शर्ट पर गिर गई। मैंने तो इस बात पर तूफान खड़ा कर दिया था। मैंने खींचकर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैंने कहा, तुम अंधी हो गई हो, मेरी शर्ट खराब कर दी। शोर की आवाज सुनकर मेरी चाची और मेरी माँ दोनों बाहर आ गई। नंदिनी रोते हुए चाची के गले लग गई और कहने लगी कि मैंने जानबूझकर चाय नहीं गिराई थी। मेरी चाची भी मुझ पर चिल्लाने लगी कि छोटी सी बच्ची से तुमने चाय क्यों बनवाई थी? अगर बनवाई थी तो कब तुम खुद पकड़ सकते थे? तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने मुझके मुंह पर थप्पड़ दे मारा? मुझे चाची के कहने का अंदाज बुरा लगा था, लेकिन मुझसे पहले मेरी माँ बोल पड़ी। कहने लगी, तुम होती कौन हो अमित से बात करने वाली? मेरी माँ का अंदाज भी लड़ने वाला ही था। मेरी वजह से बात काफी बढ़ चुकी थी और रात तक इतनी ज्यादा बढ़ गई कि घर को बांटने की नौबत आ गई थी। मेरी माँ चाची एक दूसरे की शक्ल देखने को भी तैयार नहीं थी, मगर पापा और चाचा ने इस शर्त पर अलग होने की बात की कि लेकिन मिलना जुलना नहीं छोड़ेंगे। यह बात यही खत्म हो गई थी। कई साल गुजर गए थे। माँ खुद तो चाचा के घर चली जाती थी, लेकिन मुझे कभी लेकर नहीं गई थी। कहने लगी, मेरे बेटे पर तुम्हारी चाची होती कौन है अपनी बेटी को अहमियत देने वाली? मुझे खुद कुछ खास पसंद ना थी मेरी चाची। यही वजह थी मेरी माँ ने मेरे दिल में उनकी बुराई ही डाली थी। इसीलिए मैं भी चाचा के घर नहीं जाता था। समय बहुत तेजी से गुजर गया था। हम सब बच्चों ने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया था। मैंने अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया था और मेरे चाचा के दोनों बेटा भी चाचा के काम को संभाल चुके थे। अब मेरी उन दोनों से अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। पुरानी बात इतनी बड़ी तो नहीं थी कि दिल में बिठाई जाती, लेकिन एक अजीब इत्तेफाक था कि मैंने नंदिनी को दोबारा नहीं देखा था, क्योंकि मैं कभी भी चाचा के घर जाता ही नहीं था और नंदिनी भी कभी मेरे घर नहीं आई थी। फिर मेरे लिए वह एक आम बात थी। मुझे इस बात की काफी उत्सुकता भी नहीं हुई थी कि मैं उसे देखूं कि अब वह कैसी लगती है। लेकिन मेरी उससे मुलाकात भी आखिरकार हो ही गई और ऐसी हुई कि मेरी दुनिया ही बदल गई थी। नंदिनी के भाई की मंगनी के फंक्शन पर हम सब इनवाइटेड थे। मंगनी की रस्म बहुत बड़े हॉल में की गई थी। मैं गाड़ी पार्किंग एरिया में खड़ी कर रहा था। मेरे माँ बाप अंदर जा चुके थे। मैं गाड़ी पार्किंग एरिया में खड़ी करके जब तेजी से हॉल में दाखिल हुआ तो मेरा टकराव एक खूबसूरत लड़की से हुआ था। काले रंग की साड़ी में वह लड़की हुस्न की परी लग रही थी। मैं उसे देखकर अपने होश खो बैठा था। वह एकदम ही मेरे सामने से पीछे हटी थी। मुझे देखकर बदहवास सी हो गई। मैं मुस्कुराकर उससे पूछा कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? वह कहने लगी, जी नहीं। यह कहकर वह तेजी से वहां से चली गई थी और मेरी नजरें उसी के आसपास घूमती रह गई थी। लेकिन असल होश मेरे उस वक्त उड़े जब मेरी चाची ने उसे नंदिनी कहकर पुकारा था। वह नंदिनी थी, इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी सज गई थी। फिर तो पूरे फंक्शन वह मेरी नजरों के चेहरे में ही रही थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि वह एक ही मुलाकात में मुझे अपना दीवाना बना देगी। घर आकर भी मेरी आंखों में नंदिनी का ही चेहरा समा गया था। मेरी रातों की नींद उड़कर रह गई थी। मैंने अपनी माँ से जब नंदिनी से शादी की इच्छा जाहिर की तो वह तो गुस्सा हो गई। कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं उस लड़की की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। उसे अपनी बहू बनाना तो बहुत दूर की बात है। मैंने कहा, माँ वह मेरी पसंद है, क्या बुराई है उसमें? मेरी बात पर एक गुस्सा भरी नजर उन्होंने मुझ पर डाली थी। कहने लगी, अमित अपनी पसंद बदल लो तो अच्छा है।
मैं कभी उस औरत के घर पर उसकी बेटी का हाथ मांगने नहीं जाऊंगी जिसने जरा सी लड़ाई को लेकर बंटवारा करवाया था। उसकी बेटी अगर मेरे घर आ गई तो तुम्हें भी मुझसे छीन लेगी। मेरी माँ यह कहते हुए रोने लगी। उस वक्त तो मैं चुप हो गया, लेकिन मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहा था। मेरा दिल नंदिनी की मोहब्बत का दीवाना हो चुका था। मैंने अपनी माँ से वादा किया कि अगर वह मेरी शादी नंदिनी से करवा दे तो वह जो कहेगी मैं करूँगा, इनकार नहीं करूँगा। मेरे इस शर्त का वादा मेरी माँ ने मुझे लिया था। लेकिन जब मेरा रिश्ता नंदिनी के लिए लेने गई तो मेरी चाची ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, नंदिनी का रिश्ता तो हम पहले ही तय कर चुके हैं और हम शादी भी वहीं करेंगे जहां उसका हमने रिश्ता तय कर दिया है। मेरी माँ ने बड़े खुश होते हुए मुझे यह खबर सुनाई थी, लेकिन मैं तो नंदिनी की मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुका था। इसीलिए अगली सुबह मैं उसके रास्ते में खड़ा हो गया जहाँ से नंदिनी कॉलेज जाती थी। जैसे ही वह कॉलेज के लिए निकली, मैंने अपनी गाड़ी उसके सामने खड़ी कर दी और उससे कहने लगा, गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। वह बहुत नर्वस सी खड़ी थी। मैंने कहा, नंदिनी गाड़ी में बैठो, मैं कोई गैर नहीं हूँ, तुम्हारा कजिन हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। कुछ देर वह उलझन का शिकार रही, लेकिन मेरे साथ गाड़ी में बैठ ही गई। मैं गाड़ी आगे बढ़ा दी और उससे कहा कि वह अपने मंगेतर से शादी पर इनकार कर दे। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं वहीं शादी करूंगी जहां मेरे माँ बाप चाहते हैं। मैंने उसे बहुत प्यार से समझाना चाहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, लेकिन वह नहीं मानी। मेरे पास अब बस एक ही रास्ता बचा था। मैं उसे अगवा करके अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया। आज तक मैं जिस चीज को पसंद किया था उसे हासिल किया था। फिर नंदिनी तो मेरी मोहब्बत थी, मेरा जुनून बन गई थी। मेरा दोस्त उस फ्लैट में अकेला रहता था। मैंने नंदिनी को एक कमरे में बंद किया और अपने दोस्त से शादी करने का इंतजाम करने के लिए कहा। मैंने नंदिनी से साफ कह दिया था कि जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगी मैं तुम्हें घर छोड़कर नहीं आऊंगा। वह रोती रही, मुझसे मिन्नतें करती रही, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मजबूरन उसे मुझसे शादी करनी पड़ी। शादी होते ही मैं उसे उसके घर छोड़ने चला गया। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। वह मेरी पत्नी बन चुकी थी। मैं उसे उसके घर ले गया। दरवाजा चाची ने ही खोला था। नंदिनी को मेरे साथ देखकर वह दंग रह गई थी। नंदिनी रोते हुए अपनी माँ के गले लगकर बता रही थी कि कैसे मैंने उसे जबरदस्ती शादी किया है। मैंने चाची से कहा कि अब कल मेरी माँ दोबारा मेरा रिश्ता लेके आएगी। बेहतर है कि आप इज्जत से मेरे साथ विदा कर दीजिएगा, वरना वह मेरी पत्नी तो बन चुकी है। मैं जब चाहूँ इसे साथ लेकर जा सकता हूँ। मेरी चाची ने मेरी बात पत्थर बने सुनी थी, लेकिन जब मैंने यह बात अपने माँ बाप को बताई तो मेरे पापा ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। कहने लगे, तुम यह घटिया कदम उठाओगे, मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी माँ भी गुस्से से लाल हुई बेटी थी। कहने लगी, तलाक दो उसे, हम ऐसी शादी को नहीं मानते। मैंने कहा, माँ आपने आज तक मुझे मेरी मनपसंद चीज लेकर दी है। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं है कि जिसे मैं पसंद करूँ उसे कोई और छीन ले। अगर आपने कोई भी रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं उसे अलग घर में ले जाऊंगा, लेकिन उसे छोड़ूंगा हरगिज नहीं। मैं जानता था मैं अपने माँ बाप की सबसे बड़ी कमजोरी हूँ। वह मुझे अलग नहीं रहने देंगे, इसीलिए वह मेरे सामने हार मान गए। मेरी शादी पर बस मैं बहुत खुश था। नंदिनी मेरी मोहब्बत थी, मेरी जिद थी, जिसे मैंने पा लिया था। मुझे लग रहा था मैंने पूरी दुनिया को जीत लिया हो, लेकिन शायद मैं यह भूल गया था कि मेरी माँ मेरे सर पर कौन सा बम फोड़ने वाली है। शादी के बाद जब नंदिनी मेरे साथ कमरे में जाने लगी तो मेरी माँ ने कहा, अमित नंदिनी को कमरे में जाने दो, तुम मेरी बात सुनो। नंदिनी अकेले कमरे में चली गई। मैं माँ के साथ लॉन्ज में ही बैठ गया। माँ ने कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर हम तुम्हारी नंदिनी से शादी करवा दे तो तुम मेरी हर शर्त मानोगे। मैंने कहा, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। मैं इस समय बेहद खुश था, इसीलिए कुछ भी इनकार नहीं करना चाहता था। मेरी माँ उठी और गीता उठाकर ले आई। कहने लगी, यह बात गीता पर हाथ रखकर कहो कि तुम मेरी बात मानोगे। मैं गीता पर हाथ रखकर कह दिया कि मुझे अपनी माँ की हर शर्त मंजूर है, सिवाय नंदिनी को छोड़ने के। नंदिनी को कभी नहीं छोड़ूंगा। यह मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे यह शक हुआ था कि कहीं मेरी माँ मुझे तलाक देने की बात ना कह दे। लेकिन जो सजा मेरी माँ ने मुझे दी थी वह उससे भी ज्यादा दर्दनाक थी। माँ ने मेरे सामने मेरा पासपोर्ट और टिकट रखा था। कहने लगी, यह कल सुबह की टिकट है तुम्हारी। तुम 3 साल के लिए विदेश जा रहे हो और 3 साल बाद ही वापस आओगे, और उसके बाद ही तुम नंदिनी को अपना सकते हो। इससे पहले तुम उससे हाथ भी नहीं लगाओगे। यह सुनकर तो मैं अपनी जगह जम सा गया था।
यह कैसी शर्त थी? नंदिनी की संगत की खातिर मैंने हर जायज नाजायज कदम उठाए थे और मेरी माँ उसे ही मुझसे जुदा कर रही थी, वह भी 3 साल के लिए। मैं अगर गीता ना उठाया होता तो इस बात से मुकर जाता, लेकिन वह मुझे बहुत बुरी तरह फंसा चुकी थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह पाया। मैं अब नंदिनी के पास नहीं जा सकता था, इसीलिए दूसरे कमरे में चला गया। एयरपोर्ट जाने से पहले मेरी माँ ने मुझसे कहा कि 3 सालों में तुम्हें नंदिनी से कोई भी राब्ता नहीं रखना है, उसे किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं करनी है। मैं बुझे दिल के साथ विदेश गया था। यह 3 साल का समय मैं किस दर्द से गुजारा था, यह मैं ही जानता था। मेरी माँ ने मुझे मेरी मोहब्बत की बहुत बड़ी कुर्बानी मांग ली थी। नंदिनी की जब याद सताती तो मैं बेबस होकर रोने लगता। मेरे अंदर की अकड़ जीत सब कुछ वक्त के साथ साथ खत्म हो गया था। दिल में बस नंदिनी की मोहब्बत बाकी बची थी। दिल कई बार नंदिनी की आवाज़ सुनने की दुहाइयाँ देता कि वह तुम्हारी पत्नी है, तुमने उससे मोहब्बत की है, उसकी आवाज़ तो सुन सकते हो। लेकिन मेरी आंखों के सामने गीता आने लगता, जिसकी मैंने कसम खाई थी। मुझे अपनी पल पल के दर्द का एक हल मिला था कि मैं गीता पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने शायद कई साल बाद गीता खोला था। धीरे धीरे मैं पूजा पाठ का भी आदी होने लगा। भगवान से प्रार्थना करता, अपने लिए सुकून मांगता था, अपनी पत्नी की सलामती मांगता था। जब घर फोन करता तो माँ से नंदिनी का हाल जरूर पूछता था। वह कहती कि वह ठीक है। उसे वक्त मेरे आंसू बह रहे होते थे। पूजा पाठ ने मेरे अंदर के इंसान को बदल कर रख दिया था। मैं अब जिद्दी और घमंडी अमित नहीं रहा था। पूजा पाठ ने मुझे मोहब्बत सिखा दी थी, इंसानियत सिखा दी थी। जब मैं 3 साल बाद वापस लौटा तो मेरे बैग में सबसे ज्यादा तोहफे नंदिनी के लिए थे। जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा तब भी मेरी नजर में नंदिनी को ही तलाश कर रही थी। आज तो ना मेरे दिल को करार था, ना मेरी बेचैन नजरें को सुकून। बस मेरा ही की ख्याल था कि जल्द से जल्द नंदिनी मेरे सामने आ जाए, ताकि 3 साल से मेरी बेताब नजरें उसे देखकर सुकून पा सके। मम्मी पापा ही मुझे एयरपोर्ट पर लेने आए थे। माँ मेरे गले लगकर रोने लगी, मैं भी रोने लगा था। घर जाते हुए गाड़ी में मैंने पूछा कि नंदिनी मुझे लेने क्यों नहीं आई, क्या घर पर मेरा इंतजार कर रही है। मेरी बात पर मेरी माँ नजरें चुरा गई, कहने लगी, घर चलो तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैंने दिल में सोचा, शायद मेरी माँ की नंदिनी से लड़ाई हुई होगी, इसीलिए ऐसा कह रही है। घर पहुंचकर तो एक कयामत मेरा इंतजार कर रही थी। माँ कहने लगी, तुम्हारी पत्नी को अपने मंगेतर से ही मोहब्बत करती थी। अक्सर वो रात के अंधेरे में हमारे घर पर नंदिनी से मिलने भी आता था। एक दिन मेरी माँ ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो वह अपने पुराने मंगेतर के साथ भाग गई। उसका मंगेतर उससे शादी करके दूसरे देश ले गया है। यह सुनकर तो मैं दहाड़े मार मार कर रोया था। जिस लड़की की मोहब्बत में मैं 3 साल दर्द में गुजारे थे, जिससे मिलने की तड़प में मैंने कभी किसी दूसरे लड़की की तरफ नहीं देखा था, जिसकी खातिर खुद को बदल कर रख दिया था, वह मेरे होते हुए कैसे किसी गैर के साथ जा सकती थी। मैं यह सदमा सह नहीं पाया था। 2 महीने में बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन वक्त शायद जब जख्मों को भर देता है। धीरे धीरे मैं भी जिंदगी की तरफ लौट आया था। मेरा चाचा चाची अपने बच्चों समेत विदेश शिफ्ट हो चुके थे। मेरे पापा बीमार रहने लगे थे। पापा ने मुझे रोते हुए यह कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूं। मैं भी इनकार नहीं किया, क्योंकि उस बेवफा की खातिर मैं मर ही नहीं सकता था। मुझे भी उसे वक्त एक साथी और एक हमदर्द की जरूरत थी। नेहा बहुत अच्छी पत्नी साबित हुई थी, लेकिन मेरे दिल में जगह नहीं कर पाई थी। अब भी मेरा दिल नंदिनी के लिए ही तड़पा करता था। मेरी शादी को 1 साल ही गुजरा था कि एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग कर रहा था कि एक भिखारन ने मेरी शर्ट पकड़कर खींची और कहने लगी, ऊपर वाले के नाम पर मुझे रोटी दे दो, 2 दिन से भूखी हूँ। मैं जैसे ही पलटकर देखा और आंखें झपकाना भूल गया। बिखरे उजड़े बालों और फटे पुराने कपड़ों में भी उस चेहरे को भूल नहीं सकता था। वह तो मेरी नंदिनी थी, मेरी मोहब्बत, मेरी पत्नी। मैंने उससे कहा कि तुम इस हाल में कैसे पहुंच गई। वह मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, बस मुझे खाली खाली आंखों से देख रही थी। कहने लगी, भूख लगी है, मुझे रोटी दे दो। मुझे लगा जैसे वह दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। मेरी दूसरी पत्नी मुझे नंदिनी के बारे में पूछने लगी। मैंने उससे कोई जवाब नहीं दिया। नंदिनी को वहां से लेकर एक मेंटल डॉक्टर के पास गया। वह नंदिनी का चेकअप करके बोली कि इसे मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है, जिससे यह पागल हो चुकी है, लेकिन जरा से इलाज और ध्यान से यह ठीक हो सकती है। मैं अब सब कुछ छोड़कर नंदिनी का ख्याल रखने लगा था। दिन भर उसी के साथ रहता, उसे पूछता कि उसका यह हाल किसने किया है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। बस एक चुप थी जो उसके लबों पर रहती थी।
उसकी आंखों से आंसू जारी रहते थे जो मेरे अंदर उद्यम से मचाने लगते थे। मैं पूरी शिद्दत से उसे चाहा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर, उसकी सिसकियां सुनकर मेरे अंदर आंख सी लग जाती थी। रात देर जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ मुझ पर गुस्सा होने लगी कि तुम इस बेवफा पागल पत्नी की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो। नेहा मुझसे अलग कतराने लगी थी। मैं माँ से कहने लगा, मुझे सच जाना है। जिस दिन वह मुझे सच बता देगी उसी दिन फैसला करूंगा कि मुझे किसके साथ जिंदगी गुजारनी है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ के चेहरे की रंगत उड़ी थी। मैं रोज नंदिनी से यही सवाल करता, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी थी और अब वह मुझे पहचानने भी लगी थी। जिस दिन उसने मुझे पूरी तरह पहचाना था वह मेरे सीने से लगकर रोने लगी, कहने लगी, अमित मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो। तुम्हारी माँ मुझे तुम्हारे साथ कभी रहने नहीं देगी। तुम मुझे क्यों छोड़कर गए थे। आज शायद उसके सब्र का पैमाना भर चुका था। मैंने कहा, माँ ने मुझे तुमसे मोहब्बत करने की सजा दी थी। मेरे आंसू भी बह रहे थे। मैंने उसे बताया कि कैसे माँ ने गीता पर हाथ रखवाकर मुझसे कसम ली थी। वह रोते हुए कहने लगी, तुमने मुझसे मोहब्बत की थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें विदेश भेजकर मुझसे उस जुर्म की सजा दी जो मैंने किया ही नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद 1 महीने के बाद मेरे घर वाले भी विदेश शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद तुम्हारी माँ ने मुझ पर हर जुर्म के पहाड़ तोड़ डाले। वह मुझे सारे काम करवाती, मुझे मारती पीटती, कहती तुमने अपने हुस्न के जाल में मेरे बेटे को फंसाया है, मैं तुम्हारा यह हसीन चेहरा ही बिगाड़ दूंगी। फिर वह रोते हुए मुझे अपना जला हुआ गाल दिखाने लगी, कहने लगी, तुम्हारी माँ ने मेरे चेहरे को जला दिया। उसके दाएं गाल के नीचे जले हुए का गहरा जख्म था। मेरी माँ इस कदर जालिम भी हो सकती थी, मैंने सोचा भी नहीं था। वह कहने लगी, तुम्हारे पापा ने जब तुम्हारी माँ से कहा कि वह तुम्हें बता देंगे तो तुम्हारी माँ खुद को मारने पीटने लगी, कहने लगी, अगर अम्मी से कुछ भी कहा तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। मुझे नंदिनी से नफरत है, मैं इसे अपने बेटे के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर पापा भी चुप हो गए। उसके बाद तुम्हारी माँ ने न जाने किस आदमी को रात को कमरे में भेज दिया। मैं चीखते हुए अपनी इज्जत बचाते हुए कमरे से निकली तो मुझ पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मेरे माँ बाप भाई यहाँ से जा चुके थे, मेरा यहाँ कोई नहीं था। मैं अपने मामा के घर गई तो उन्होंने भी बदनामी के डर से मुझे घर से निकाल दिया कि कहीं मेरी सास उनके बेटे पर ही कोई घटिया इल्जाम न लगा दे। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए मैं मंदिरों पर जाकर बैठ जाती, भगवान से रो रो कर प्रार्थना करती कि वही मेरी मदद करे। लेकिन औरत घर से बाहर कहाँ महफूज रह सकती है, इसीलिए मैं भी हवस का निशाना बन गई थी। वह आदमी मुझे अपनी हवस का निशाना बनाकर सड़क के किनारे फेंक गया था। मुझसे यह दर्द सहा नहीं जाता था, इसीलिए मैं दिमागी तौर पर पागल सी हो गई थी। मोहब्बत तुमने मुझसे की, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सजा के तौर पर विदेश भेज दिया, लेकिन मुझे बिना कसूर की सजा दी। मैं रोते हुए अपनी मौत मांगती थी, लेकिन वह भी मुझे नहीं मिलती थी। तुमने क्यों मुझसे जबरदस्ती विवाह किया था? क्यों मुझे अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ अपनाकर मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी? सास अगर अपनी बहू से नफरत करने पर तुल जाए तो उसे कहीं का नहीं छोड़ती। तुम्हारी माँ ने भी मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे मुजरिम तुम हो अमित। तुम्हारा तो फिर से घर बस गया, लेकिन मैं बर्बाद हो गई। मैंने उसकी सिसकियों पर तड़प कर रह गया था। जुल्म मैंने किया या मेरी माँ ने, लेकिन मोहब्बत ने बर्बाद नंदिनी को कर दिया था। मैंने उसे एक अलग घर में अपनी पत्नी के हैसियत से रखा था। नेहा को मैंने यह कहकर तलाक दे दी कि मैं उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकता। अभी वह जवान है, खूबसूरत है, उसकी शादी किसी से भी हो सकती है, लेकिन मैं नंदिनी को बेसहारा नहीं छोड़ सकता। उसके बाद मैंने अपनी माँ को कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी। वह रोती थी, कहती थी मुझसे मिलने आ जाया करो, तुम मेरी इकलौती औलाद हो। पहले ही तुम्हारी जुदाई में मैं 3 साल बड़ी मुश्किल से काटे हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में नंदिनी के साथ किया था वह बोलने के काबिल ही नहीं था। 1 साल लगा था नंदिनी को नॉर्मल की जिंदगी की तरफ लौटने में। जिस दर्द को वो सह चुकी थी वह बहुत बड़ी थी, इसीलिए अब मैं उसका दामन खुशी से भरना चाहता था। ठीक ही कहते हैं लोग कि औरत ही औरत का घर बसने नहीं देती। अगर मेरी माँ नंदिनी को कबूल कर लेती तो आज अपने इकलौते औलाद से दूर ना होती। दोस्तों, क्या मेरी माँ ने जो किया वो माफी के लायक है, या जो मैंने किया सही किया? आप मेरी जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए।